अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x+7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि अभी सर ने हमें ये तो नहीं बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, तो जी बिल्कुल हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास और स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इन तीन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको इनके बारे में मालूम हो जाए कि इनको कैसे करना है। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आएँ तो इनको आगे लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। यहाँ देखेंगे हम लोग, लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक इक्वेशन ली है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है, जैसे हमारी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x यूज़ हुआ है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2। अगर किसी भी इक्वेशंस के अंदर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, सिर्फ a की वैल्यूज़ के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मसलन फॉर एग्जांपल अगर इस तरह लिखा हो 7x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, क्योंकि जिस वेरिएबल के ऊपर पावर 2 आ गई वो पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मसलन अगर आपके पास इस तरह लिखा हो x² इज इक्वल टू 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल किसे कहते हैं? हम कॉमनली जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो x, y और z हैं। ठीक है, हम इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, x, y, z, ये हैं आपके वेरिएबल्स। ठीक है, इनमें से किसी की भी पावर अगर 2 आ जाती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी होता है। क्या होता है? सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन भी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस भी इक्वेशन की पावर 2 होगी उसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन कहेंगे। और सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि उसमें आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो उसमें x² होगा, सेकंड टर्म में x होगा और थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट होगी और वो इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ आपने याद रखना है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अब a 0 नहीं होने का क्या मतलब है? a 0 नहीं होने का मतलब ये है कि देखें, अगर मैं यहाँ पे a को 0 ले लेता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि इसी इक्वेशन के साथ क्या होगा। देखिए 0 मल्टीप्लाई x के तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसमें x² आएगा। तो देखो इसमें तो x² ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इट मीन्स कि आपके पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरी जो बात हमने डिस्कस करनी थी वो थी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें x की टर्म मिसिंग हो। यानी जैसे हम लोग ये देखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, अगर यहाँ में मैं b की जगह पे 0 लगा देता हूँ तो ज़ाहिर बात है इस टर्म में से x ख़त्म हो जाएगा। तो जब किसी भी इक्वेशन में x की रकम मौजूद नहीं होगी, वेरिएबल x मौजूद नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 3x² + 7 = 0, 3x² = 7 = 0। अब देखें यहाँ पे x नहीं आ रहा, x की टर्म मिस हो गई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह मैं और एग्जांपल्स ले सकता हूँ, x² + 2 = 0, तो देखें इसमें भी x की टर्म, x² + 2 = 0, तो देखें इसमें भी x की टर्म नहीं आ रही। तो जिसमें x की टर्म नहीं आ रही वो क्या होगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को मालूम हो चुका होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब उसका सवाल ये है हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर जो 1 हम कर रहे हैं वो ये है कि ये जो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें तो फिर आपने ये देखना है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने पॉइंट आउट करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो फिर आपने बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले इस x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया हमारे पास, फिर x को -3 से किया तो -3x आ गया। इसी तरीके से 7 को x से करेंगे तो 7x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह प्लस माइनस माइनस 7 × 3 क्या आ जाएगा? 21 = -7। अब देखें x² वैसे ही आ जाएगा, ये -3x है, ये +7x है। जब दो वैल्यूज़ आपके पास एक जैसी हों लेकिन उनमें एक वैल्यू जो है उसमें वो प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो बड़ी वाली रकम में से छोटी वाली रकम को माइनस कर देते हैं, यानी 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा, और साइन आंसर के साथ बड़ी वाली वैल्यूज़ का आएगा, यानी +4x। इसी तरीके से -21 आ जाएगा, और ये -7 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, = 0। x² +4x प्लस का 4x आ गया। अब देखें फिर माइनस और प्लस की रकमें आ गई, तो 21 में से 7 निकाल देंगे, 14 आ जाएगा, और बड़ी वाली का साइन आ जाएगा -14। तो आपने देखा कि ये कौन सी इक्वेशन बन गई। हमने अभी डिस्कस किया था कि जिसमें x² भी आ रहा हो, x भी आ रहा हो, कांस्टेंट भी आ रहा हो, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? x² + 4/3 - x/7 = -1 स्टूडेंट्स, अब जब भी आपके पास ओवर वाली वैल्यूज आती हैं आपने उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? एलसीएम लेना है। देखिए हम 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं। 3 1 दा 3 और 7 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 7 1 दा 7, तो साइड पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। 7 3 दा 21। तो जो भी एलसीएम आएगा ओवर वाली वैल्यूज़ का, स्टूडेंट्स आपने तमाम टर्म्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जैसे 21 आया, 21 × फर्स्ट वैल्यूज़, इसी तरीके से 21 × x/7 सेकेंड टर्म, इसी तरीके से 21 × थर्ड टर्म। यानी जितनी भी टर्म्स हमें दी गई हैं हम उन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखें 3 की 21 से कटिंग करेंगे, 3 7 दा 21 आ गया। इस तरह 7 की कटिंग करेंगे, 7 3 दा 21 आ गया। तो हमारे पास क्या बच गया? 7 x² + 4।
इसी तरीके से -3 x बच गया और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया। अब 7 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 7x², और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 7 4 द 28। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और ये 21 जो प्लस हो रहा है राइट साइड पे, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा -=0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 7x², फिर हम अरेंज करते हैं, x वाली वैल्यूज़ -3x आ जाएगा, 28 में से 21 को माइनस कर देंगे तो +7 आ जाएगा =0। तो आपने देखा यहाँ भी x² की रकम भी आ रही है, x भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म।